क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर 1 स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है 1.3 एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है एलिमेंट। मैटर इन दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। एलिमेंट मादा की सादा तरीन शक्ल है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये सारा आपकी बुक से लिया गया है। तो जो हाईलाइट किया गया है यहाँ पे डेफिनेशन है और नीचे एग्जाम्पल हैं। आप अगर इसको प्रिपेयर कर लें तो ये 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन जो है ये मुकम्मल हो जाता है। और अगर एक्सप्लेन करना हो तो फिर आप सारा जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। डेफिनेशन को रीड करते हैं। इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग द सेम काइंड ऑफ एटम्स। ये प्योर सब्सटेंस होता है जो एक ही तरह के एटम रखता है। उसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं। आप के पास 1 केजी कार्बन है, 10 केजी कार्बन है या इससे ज़्यादा है, तो कार्बन प्योर एलिमेंट वही होगा जिसमें सारे एटम्स कार्बन के पाए जाएं, दूसरी कोई चीज़ ना हो। इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस। ये मामूली केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए इसको मज़ीद सादा नहीं किया जा सकता, मज़ीद तक़सीम नहीं किया जा सकता। एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन ऑल 3 फॉर्म्स: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एलिमेंट मैटर की तीनों फॉर्म सॉलिड, लिक्विड और गैस में पाया जाता है। स्टूडेंट्स, एलिमेंट फ्री स्टेट में पाया जाता है या कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। फ्री स्टेट कौन सी है? फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन ले लें आप। ऑक्सीजन गैस जो है ये बिल्कुल फ्री स्टेट में है, इसके साथ कोई चीज़ कंबाइन नहीं है। इसी तरह और भी काफ़ी सारे एलिमेंट हैं जैसे नाइट्रोजन, क्लोरीन गैस है। कंबाइंड फॉर्म कौन सी है? अगर आप इसी ऑक्सीजन को देखें तो ये वाटर के अंदर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन है। यानी फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं एलिमेंट और कंबाइंड फॉर्म में भी पाए जाते हैं। इसी तरह ये ज़मीन पर कहाँ कहाँ मौजूद हैं? ये अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, ओशंस में हैं और एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। आगे रीड करते हैं जी। मोस्ट ऑफ एलिमेंट फाउंड इन दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। दुनिया में ज़्यादातर एलिमेंट जो पाया जाता है वो सॉलिड फॉर्म में है। राउंड अबाउट 80% एलिमेंट्स जो हैं वो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। लिक्विड एंड गैसेस एलिमेंट्स आर वेरी फ्यू इन नंबर एज कंपेयर टू सॉलिड। 80% के अलावा बाकी जो 20% हैं वो लिक्विड्स और गैसेस हैं। लिक्विड में ब्रोमीन और मरकरी और इस तरह की दीगर एलिमेंट्स हैं, और गैसेस फॉर्म में जो हैं ऑक्सीजन गैस है, क्लोरीन, नाइट्रोजन, नियॉन, हीलियम और इस तरह के दीगर गैसेस एलिमेंट हैं। एलिमेंट्स में बी अ मेटल, अ नॉन मेटल, अ मेटालॉइड, अ नोबल गैस। एलिमेंट मेटल्स हो सकते हैं, नॉन मेटल हो सकते हैं, मेटालॉइड्स हो सकते हैं और नोबल गैसेस हो सकती हैं। स्टूडेंट्स, मेटालॉइड्स होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज रखते हों। एलिमेंट कैन आल्सो एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ एटम्स। एटम की सूरत में हो सकता है, मॉलिक्यूल्स, आयंस एंड आइसोटोप्स। एलिमेंट्स इन 4 फॉर्म्स में हो सकता है। एटम की सूरत में कैसे है? जैसे नोबल गैसेस हैं तो वो सिंगल एटम ही उनका पाया जाता है, वो किसी के साथ कंबाइन नहीं होते। हीलियम है, नियॉन है और दीगर, क्योंकि इनका ये स्टेबल हैं, ये किसी के साथ रिएक्शंस नहीं करते। मॉलिक्यूल की सूरत में जैसे आपके सामने ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल पहले बनाया है, 2 ऑक्सीजन कंबाइन है यहाँ पे। इसी तरह आयंस होते हैं जैसे सोडियम और क्लोरीन।
सोडियम एक आयन बन जाता है यहाँ पे जब क्लोरीन के साथ कंबाइन हो, और क्लोरीन नेगेटिव आयन बन जाता है, सोडियम पॉजिटिव आयन। एंड आइसोटोप्स, आइसोटोप्स होते हैं एक ही एलिमेंट के एटम्स। जैसे कार्बन है, इसका मास 12 भी है, कार्बन का 13 मास भी है, और कार्बन का ही 14 मास भी है। इनमें न्यूट्रॉन का डिफरेंस है। तो इनको, जिस एलिमेंट के एटम्स का मास नंबर मुख्तलिफ हो, उन्हें आइसोटोप्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, इन सारी फॉर्म्स में एलिमेंट हो सकता है। एलिमेंट की एग्जांपल्स आगे हैं। एग्जांपल्स ऑफ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आर सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हीलियम, कॉपर, गोल्ड, जिंक, सिल्वर, निकल, कोबाल्ट, मरकरी, ब्रोमीन, आयोडीन, ईटीसी। स्टूडेंट्स, आपको बताते चलें, अब तक दुनिया में 118 एलिमेंट जो हैं वो 92 नेचुरली अकरिंग हैं, और बाकी जो हैं वो लैब में सिंथेसाइज किए गए हैं। टोटल 118 एलिमेंट्स इस वक्त कायनात में मौजूद हैं। और भी हैं, लेकिन अभी जो डिस्कवर हो चुके हैं वो टोटल 92, और बाकी सिंथेसाइज करके 118 बनते हैं। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स ली गई हैं, ये भी आपकी बुक से ही ली गई हैं। आयरन रॉड्स, यहाँ पे सिर्फ आयरन एलिमेंट है, इसमें कॉपर वायर, प्योर कॉपर मेट एलिमेंट की ये वायर्स होती हैं। स्क्रू एंड नट्स ऑफ जिंक, यहाँ पे जिंक के नट्स और स्क्रू हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड। कंपाउंड इज आल्सो अ प्योर सब्सटेंस। इट इज मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स रेशो। ये दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ एलिमेंट्स के कम्बिनेशन और उनकी फिक्स रेशो के साथ वजूद में आता है। यहाँ पे हम इसकी एग्जांपल समझ लेते हैं। फिक्स रेशो क्या चीज़ होती है? स्टूडेंट्स, अगर हम H2O की एग्जांपल लें, यानी वाटर, इसमें दो एटम हाइड्रोजन के हैं और एक ऑक्सीजन का है। ये इनकी फिक्स रेशो है। अगर आप यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 एटम कर दें तो ये कंपाउंड वाटर जो है नहीं बनेगा। इसी तरह अगर आप ऑक्सीजन की तादाद बढ़ा दें तब भी जो कंपाउंड, प्योर कंपाउंड है वाटर का, वो वजूद में नहीं आएगा। ये इसी फिक्स रेशो के साथ वाटर बनेगा। इसके अलावा अगर आप इनके मास की बात करें तो हाइड्रोजन का मास है, 2 हाइड्रोजन के आटम है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो यहाँ पे 2 मास हो गया हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन का एक एटम है, ऑक्सीजन का मास है 16। टोटल मास वाटर के मॉलिक्यूल का 18 AMU। अब यहाँ पे हम रेशो को समझते हैं। अगर हम इसको सिंपलीफाई करें, यहाँ पे अब मैं रेशो का साइन बना दूंगा। 2 1s are 2, 2 8s are 16। तो 1 और 8 की रेशो से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये वाटर में पाया जाता है। अगर आप इस रेशो को कम या ज़्यादा कर दें तो प्योर जो वाटर कंपाउंड है वो नहीं बनेगा। आगे रीड करते हैं। व्हेन एलिमेंट्स कम टुगेदर दे रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म केमिकल बॉन्ड दैट आर नॉट इजी टू ब्रेक। एक और बात, इसमें कंपाउंड्स जो हैं वो एलिमेंट्स के केमिकल रिएक्शन यानी या कीमियाई मिलाप की वजह से वजूद में आते हैं। हम पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, जिसके नतीजे में हमारे पास H2O का वाटर का कंपाउंड बनता है। कंपाउंड्स में भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स मॉलिक्यूलर हो सकते हैं, आयोनिक हो सकते हैं, इंटरमेटालिक हो सकते हैं, एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे लेक्चर आएंगे जिनमें हम इनको अलग-अलग तफसील से समझेंगे। मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स कौन से होते हैं, आयोनिक, इंटरमेटालिक और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस कौन से कंपाउंड्स हैं। कंपाउंड में आल्सो बी इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। कंपाउंड ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक दोनों किस्म के हो सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से हैं, जैसा कि हम पीछे स्टडी कर चुके हैं, जो कार्बन, हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव से बने हुए कंपाउंड्स हैं वो सारे और
ऑर्गेनिक हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी हैं उन्हें हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिडर करते हैं। एग्जांपल्स ऑफ इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स आर वाटर, अमोनिया, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स, क्लोराइड्स, स्टार्च, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, etc। ये सारी एग्जांपल्स हैं। ऊपर यहाँ पे डेफिनेशन है, आप इसको यहाँ तक जहाँ पे मैंने निशान लगा दिया है रिपेयर कर सकते हैं, और साथ इसकी एग्जांपल्स को भी हाईलाइट कर दिया गया है। यहाँ पे पिक्चर है आयरन सल्फाइड की, ये भी एक कंपाउंड है, और कॉपर सल्फाइड ये भी एक कंपाउंड है। नेक्स्ट है मिक्सचर। द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ कंपाउंड आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट a given sample and from one sample to another। यहाँ पे वो बता रहा है कि जो एलिमेंट और कंपाउंड का मिक्स कंपाउंड्स हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं, यानी वो जितना आपके पास उसकी मिकदार होगी वो सारा सेम होगा, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें नहीं पाई जाएंगी। या कंपाउंड होगा तो वो फिक्स रेशो के साथ, जैसे हमने वाटर की एग्जांपल ली। अब हम रीड करते हैं मिक्सचर की डेफिनेशन। A mixture is formed when more than one type of elements or compounds are mixed together in any ratio। यहाँ पे स्टूडेंट्स नोट करें, एनी रेशो का वर्ड आया है। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड होता है जो एलिमेंट्स के केमिकल बॉन्ड की वजह से बनता है और वो फिक्स रेशो के साथ होता है। मिक्सचर क्या चीज़ है? मिक्सचर में मुख्तलिफ एलिमेंट्स हो सकते हैं, मुख्तलिफ कंपाउंड्स हो सकते हैं, और वो किसी भी रेशो के साथ मिक्स हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें, हम घरों में अक्सर बनाते हैं लेमोनेड, शिकंजीबी, उसमें वाटर होता है, लेमन, सोडियम क्लोराइड, शुगर आप डाल सकते हैं, टेबल सॉल्ट। तो उनमें कोई फिक्स रेशो नहीं होती, आप जितनी मिकदार चाहें, जिस तरह का टेस्ट बनाना चाहें, आप इनको लेमोनेड में यूज़ कर सकते हैं। लेमोनेड एक मिक्सचर है। इसी तरह दीगर एग्जांपल यहाँ पे दी गई हैं। एयर, सॉइल, मिल्क एंड टैप वाटर आर एवरीडे एग्जांपल ऑफ मिक्सचर्स। अ मिक्सचर में बी होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। मिक्सचर भी होमोजीनियस भी हो सकता है और हेटेरोजीनियस भी हो सकता है। यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं जी। फॉर एग्जांपल आप सोडियम क्लोराइड यानी टेबल सॉल्ट और वाटर का आप मिक्स करने से तो ये भी एक मिक्सचर होगा, लेकिन ये एक गिलास हो, जग हो या इससे ज़्यादा मिकदार हो, तो ये सारा इसका कंपोजिशन सेम नज़र आएगा। ये होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, जबकि हेटेरोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल आप सैलेड की ले सकते हैं। सैलेड भी एक मिक्सचर है, लेकिन उसमें आप टोमेटोज़ डालते हैं, गार्लिक डालते हैं, या और जो भी चीज़ डालते हैं, वो अपना कलर, अपनी प्रॉपर्टीज़ अलहदा से उसकी नज़र आ रही होती हैं। तो ये होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इज़ एन एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। यहाँ पे वही बात आ गई सोडियम वाटर और सोडियम क्लोराइड की, बिकॉज़ इट्स कंसंट्रेशन इज़ यूनिफॉर्म थ्रू आउट। ये पूरी जो आप मिकदार बनाएँगे उसकी कंसंट्रेशन सेम होगी। अ सैंपल ऑफ रॉक इज़ एग्जांपल ऑफ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। रॉक हेटेरोजीनियस मिक्सचर की मिसाल है, बिकॉज़ द कंसंट्रेशन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट इज़ डिफरेंट, क्योंकि उसके जो अजदा हैं उसकी कंसंट्रेशन मुख्तलिफ होती है इन इट्स डिफरेंट पार्ट्स। रॉक्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स। रॉक्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ किस्म के मिनरल्स से बने होते हैं, सच एज ग्रेनाइट, माइका एंड लाइमस्टोन। यहाँ पे नीचे मिक्सचर की एग्जांपल दी गई है, सामने आपके रॉक है या चॉकलेट है, तो चॉकलेट भी एक मिक्सचर है, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें पाई जाती हैं। आगे मूव करते हैं जी हम। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। मैनी एलिमेंट्स आर फाउंड इन नेचर बट सम आर आर्टिफिशियल। बहुत सारे एलिमेंट नेचुरली अकरिंग हैं, नेचर में पाए जाते हैं, जैसा कि
एलिमेंट को स्टडी करते हुए मैंने बताया कि 92 एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरली अकरिंग हैं, और इसके अलावा 26 एलिमेंट जो हैं वो लैब में सिंथेसाइज किए हैं। यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, टेक्नीटियम वाज फर्स्ट एलिमेंट क्रिएटेड बाय साइंटिस्ट इन द लेबोरेटरी। टेक्नीटियम वो पहला एलिमेंट है जो साइंटिस्ट ने लेबोरेटरी में बनाया। थैंक यू वेरी मच।